अ, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। गालिब का है, गालिब का शेर है, काफ़ी डीप है और उसके पीछे स्टोरी है, तो मैं उसको पूरा नरेट करूँगा। तो शेर इस तरीके से है कि तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद, तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद, सरगश्त ए खुमर ए रुस्म ए कुद था। इसमें था समझ में आया होगा सिर्फ। तो मसला ये है कि मैं पूरा सुना रहा हूँ इसको एक बार फिर से कि तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद, सरगश्त ए खुमर ए रुस्म ए कुद था। तो अब इसमें पहले तो वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। तीशा कहते हैं जिससे मतलब मारते हैं अपने सर पे, ये खोदने वाला जो होता है, खोदते हैं जिससे मतलब पहाड़ खोदते हैं। कोहकन कहते हैं खोदने वाले को, जो पहाड़ को खोदता है तो उसको कोहकन कहते हैं। जैसे दशरथ मांझी मतलब कोहकन थे वो। तो तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद, सरगश्त ए उम्र, सरगश्ता मतलब सरगश्ती मतलब इंटॉक्सिकेटेड, मतलब हैंगओवर में एकदम। खुम्र मतलब होता है शराब जिसका नशा होता है। रस्म मतलब रस्म रिवाज। कोई मतलब वो एक इंसान था। तो अब इसके पीछे एक स्टोरी है तो उस पे जाते हैं। तो वो स्टोरी इस तरीके से है कि फरहाद एक इंसान बंदा होता है, वो मजदूर होता है अपनी ज़ात से। तो वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है एक लड़की से जिसका नाम शीरीन होता है। और शीरीन जो होती है वो किसी एक राजा की बेटी होती है। और फरहाद उसी सिलसिले में जाके अ, उस राजा के महल के सामने रोज़ खड़ा हो जाता है कि कहीं न कहीं दीदार हो जाएगा और मुझे शीरीन का सामना हो जाएगा, शीरीन मुझे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये बात राजा को पता लग जाती है और राजा उसको तलब करता है कि आइए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो फरहाद वहाँ जाता है उनके दरबार में और बात होती है कि कहता है कि हाँ भाई फरहाद बताइए। तो फिर फरहाद से कहा जाता है कि तुम क्या मेरी बेटी से प्यार करते हो, क्या असलियत में मोहब्बत करते हो, क्या सही सही में मोहब्बत करते हो, क्या तुम सच में जानते हो। तो हालांकि ये बादशाह को मालूम था कि वो मोहब्बत तो करता है, क्योंकि वो उस जमाने से मतलब एक टाइम से मुद्दत से अपनी हाजिरी को वहां पर पेश कर रहा था और वो जाता था, रोज जाता था। तो वो तो अंदाजा हो गया था। तो उसने कहा तुम्हें अपनी मोहब्बत को अगर प्रूव करना है, साबित करना है, तो एक काम करिए आप, वो पहाड़ दिख रहा है वहां से और यहाँ तक एक दरिया बना दीजिए, मेरे महल तक उस पहाड़ से दरिया बना दो। और फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम जो है मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो, फिर मैं तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारे अपनी बेटी के साथ कर दूंगा। तो फरहाद ने कहा ठीक है जी। तो उसको तो बड़ा अच्छा लगा और वो चल दिया। तो उन्हें राजा ने कहा कि रुकिए। वो रुकता है, वो कहते हैं हाँ रुको, बोले हाँ। तो फिर क्या होता है कि कहता है नहीं, एक काम और करना है कि आप उसमें से दूध का जो है झरना निकालेंगे, वो भी मेरे महल तक आएगा, हालांकि बहुत मुश्किल काम। फरहाद बोले ठीक है, ये भी देखेंगे। अब जो मरता क्या ना करता, बोले ठीक है। अब चल दिए। फरहाद गए, पहाड़ खोदने लगे। खोद रहे पहाड़ दरिया बनाने के लिए महल तक। दरिया मतलब रिवर, एक कनाल। तो फिर क्या होता है, ये बात इस बीच शीरीन को पता लगती है कि मेरे बाप ने इतना जुल्म किया है फरहाद के साथ में कि उसको भेज दिया है पहाड़ खोदने के लिए, जो कि एक नामुमकिन सा काम है और बहुत बड़ा काम है, और फरहाद वो काम कर भी रहा है। तो बड़ा सेटबैक लगता है शीरीन को, बड़ा सदमा पहुंचता है। और शीरीन जो है इस सदमे में अपनी जान दे बैठती है, मर जाती है वो। तो उसके बाद में ये बात पता लगती है, सब में फैलना शुरू हो जाती है ये बात फिर। तो ये बात हमारे फरहाद तक पहुंचती है। फरहाद तक जाते हैं, भाई क्यों खोद रहा है भाई ये पहाड़ को, शीरीन तो मर गई, तुम इस पहाड़ को खोदे जा रहे हो, शीरीन तो है नहीं जिंदा। तो अब फरहाद क्या करता है, आओ ना देखता है, ताओ देखता है कि वो अपना जो शीश तीशा होता है, तीशा मतलब जिस चीज से वो खोद रहा होता है वहां पर, तो वो उठा के अपने सर पे मार लेता है वो। ठीक है। तो फिर सर पे मार लेता है, तो फिर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और फरहाद भी मर जाता है। तो अब यहाँ पे गालिब की एंट्री होती है। गालिब कहते हैं कि तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद। सुन रहे हो, कह रहे हैं कि तीशे के बगैर मर ना सका कोहकन असद, और सरगश्त खुमर ए रसुम ओ कुयुत था। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने अपनी मौत के लिए एक आर्टिफिशियल सहारा लिया, तीशे का सहारा लिया। उसको बिलक के मैडनेस में पागल होके मर जाना चाहिए था वहां पर। वो सोचता कि मेरी शीरीन मर गई है, और वो बिलक बिलक के मर जाता, फ्रीडम रोते रोते मर जाता, अफसोस में मर जाता। लेकिन उसको ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए था। तो वो कोकन के लेक कोकन के ऊपर एक टॉन्ट है कि ही वॉज बाउंडेड बाई कस्टम एंड रूल्स विच इज कंट्री टू द मैडनेस एंड फ्रीडम।
ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि वो अगर इतना मतलब जो है इतना ही अगर उसको प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था, तो उसको वैसे ही मर जाना चाहिए था ना, मतलब पागल होके, बिलख के मर जाना चाहिए था। तो वो बात नहीं आई, उसने तो तीशे का सहारा लिया और वो मर गया उस तरीके से। तो फिर गालिब कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है मौत का, और वो सच्चा आशिक नहीं था। उसने अपनी मौत तो दी, लेकिन बिलख-बिलख के, मर-मर के देनी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके से ये मौत देने का कोई नतीजा नहीं होता है। तो गालिब उसी को समराइज़ करते हैं कि तीछे बगैर मर ना सका कोफ्तन असद, सरगश्ती मतलब एकदम व्हर्लिंग, इंटॉक्सिकेटिंग, और खुम्र मतलब एक शराब जैसे नशा जिस चीज़ का, सरगश्ते खुम्र रुस्म, तो उसे मोहब्बत का नशा नहीं था, उसे रस्म-व-रिवाज का नशा था। उस रस्म-रिवाज में खुद को मार लिया, ना कि मोहब्बत की सरगश्ती में मारा उसने। तो तेशे बगैर मर ना सका कोकन असद, सरगश्ते खुम्र रुस्म ए कूद था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।